हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैजिक एसएसबी एग्जाम। तो ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2000 इज सेम एज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 12,000 एट व्हाट प्राइस। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में आपको दिख सकता है। ठीक है, ये भी आई थिंक एसएससी एग्जाम में पूछा गया और आपके एग्जाम में भी सेम डिटो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इसको मैं पहले बेसिक से समझाऊंगा, फिर आपको मैं इसका जो शॉर्ट है वो फॉर्म भी समझाऊंगा। ठीक है, उसने बोला कि परसेंटेज प्रॉफिट अर्न यानी प्रॉफिट जो अर्न हुआ ये पहले पे वो किसके इक्वल है, लॉस के इक्वल है ना। यही एक लाइन का मतलब। इस लाइन को अगर समझने की कोशिश होगी, जितना उसने प्रॉफिट अर्न करा सेलिंग पे, उस चीज कोई चीज़ बेचने पे, वो किसके इक्वल है, लॉस इनकर्ड बाय वो जो लॉस सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यानी प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। लॉस का होता है सी पी माइनस एस पी, है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको, ये 2 सी पी निकलेगा ना, इसको एस पी 1 मान लो, इसको एस पी 2 मान लो, दोनों लग गए ना, सेम मिक्स हो जाएगा। तो एक यहाँ से क्या निकला, एस पी 1 प्लस एस पी 2। तो एस पी 2 प्लस एस पी 1 कुछ भी ले लो। ठीक है, अब यहाँ से जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपने, ये मैं तो आपको बेसिक से समझा रहा हूँ ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपने करना है, सी पी निकालना है। सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, सी पी चाहिए, तो सीधा ये फॉर्मूला लगाना, सी पी इक्वल टू एस पी 1 प्लस एस पी 2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला हमेशा, ये क्वेश्चन जब आएगा ना, ये आएगा डिट्टो ऐसा क्वेश्चन, सिर्फ आपको चीज़ें अलग दी होंगी और वैल्यूज अलग दे सकते हैं, कंसेप्ट यही है। ठीक है, अब सी पी निकाल लो, क्या होगा, सी पी 1 एस पी 1 कितना आएगा 2000 और सी पी एस पी 2 कितना है 1200। तो 2000 प्लस 1200 3200। तो 3200 को 2 से डिवाइड करो, सी पी की वैल्यू कितनी है 1600। ठीक है, बस 1600 आपको सी पी आ गया। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपका 20%। तो सी पी कितना 5 है 6, ये कितना सी पी या एस पी, 5 की वैल्यू दी आपको 1600। तो डिवाइड करना इसको कितना है 320, है ना। 320 को आप 6 से कर लो, तो 320 को जब आप 6 से करो, 6 दिन 12, 1920 ये आंसर है। लगी समझे, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन ये दिखता है। दोबारा समझो, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलेगा हमेशा। अब बस ये जो चीज़ लिखी है ना, ये वाला, ये बस ये याद रखना कि आपको सीधे पहले क्वेश्चन में सीधा करना है, सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकलेगा, दोनों का एसपी को प्लस कर देना, दोनों का एसपी प्लस कर 2000 प्लस 3200 कितना है 1600। ठीक है, बस बाकी इतना सा करना, क्वेश्चन आपने आंसर निकल गया क्वेश्चन। ये चीज़ जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिखे तो आपने सिर्फ सीधा ये क्वेश्चन करना। मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कितना 3000 और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1200। ठीक है, अब निकालो क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन 3000 1200। वैसे ये क्वेश्चन सेम निकालो, 3000 ऊपर कर दिया मैंने, बाकी दूसरा एस पी 2 कर दिया 1200। तो निकालो क्वेश्चन, सीधा यहाँ से करना है, ये वाला ये फॉर्मूला दिमाग में है, सीधा ये फॉर्मूले से क्वेश्चन जो है आपने आगे पुटअप करना है, आंसर निकालना इसका। देखो अब इसमें आपका सीपी क्या है, ये आया सीपी कितना है, सीपी कितना आएगा, पहले मैंने बोला 3000 प्लस 1200 डिवाइड बाई 2, तो कितना 4200 को 2 से डिवाइड करो कितना 2100। ठीक है, तो 20 का गेन हुआ, यानी 5 से हुआ। ठीक है, तो 5 की वैल्यू आपको दी है, आपको 5 की वैल्यू 2100, एक की वैल्यू कितनी 420, 5 को 20, हाँ 420 को आप 6 से कर लो, 6 दूनी 12, ये आपका आंसर है ना। 2100 आएगा ना, ठीक है 2100 आया, 2100 कर देना, 2520 आंसर है इसका। कोई गलत 2420 है, ऐड देते हैं लोग, वो तो ऐड देते हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो उसमें। तो यार ये क्वेश्चन हटाना तो बोलता है डीलर मार्क्स इज गुड, डीलर मार्क्स एन आर्टिकल
60% above CP and sell it to customer allowing to successive discount of 10% and 20%, sorry 10% and 20% on market price, if he gain 1064 in the transaction बोलता CP निकालना है, आप CP निकालना, ऑप्शन है 8400, 7000 और 6300। निकालो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन, ये मैं आपको कर निकालो, ये ऐसे आप क्वेश्चन दिया था, मार्केट प्राइस दिया होता है आपको 4200, ठीक है, आपको डिस्काउंट दिया है 5% और आपको प्रॉफिट दिया है 14% और आपको पूछ रहा है CP निकालना है। तो आपने क्या करना है, एक फार्मूला याद रख लेना, CP क्या होती है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू मार्केट प्राइस, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितनी है 5, कितना है 95 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितनी है 14, 100 प्लस 14 114 इंटू मार्केट प्राइस कितने 4200, 16 19 पंजे 19 के 6 700 का, तो आंसर कितना है 3500। ये आया फॉर्मूला बेस, फॉर्मूले से आप कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब इसमें दो सक्सेसिव मेथड है, उससे भी निकल जाए क्वेश्चन। पहले हमने क्या करना है, देखो हमेशा याद रखना है मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इन तीनों का खेल होता है मार्केट क्वेश्चन, मार्केट प्राइस वाले क्वेश्चन। जब आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो आपने डिस्काउंट लेके ना, यहाँ से आपने डिस्काउंट लेके अपने SP निकालना है, ठीक है। फिर हमने प्रॉफिट यूज़ करके हमने CP निकालना है, ठीक है। अब मार्केट प्राइस दिया और डिस्काउंट दिया कितना 20%, 5% की वैल्यू 1/20 कितना हुआ 20 से 19, 20 से आपको मार्केट प्राइस दिया है, ये सेलिंग प्राइस, 20 की वैल्यू दी है आपको 4200, तो एक की वैल्यू कितना 21, 19 की वैल्यू निकलनी है 19 इंटू 21 है ना, 19 इंटू 21। अब इसको कैसे करोगे, 19 इंटू 20 प्लस 1 कितना है 3800, नहीं 16 320, 320 प्लस 19 399 है ना, एक मिनट 320 भाई 210 बनेगा यार, 0 बटा 2 हाँ 210 बनेगा 210, एक मिनट हाँ ठीक है, 19 इंटू 2 18 ठीक, ये बनेगा 3990, ठीक है। ये आपका CP है। अब उसने बोला 14% प्रॉफिट हो, 14% की वैल्यू कितनी होगी, 14% की वैल्यू 14 बटा 100 9 50 50 और 59। अभी यहाँ आपको वैल्यू किसकी दी है 59 की वैल्यू दी है, 59 की वैल्यू दी है 39900, तो कर लो डिवाइड, इसमें डिवाइड हो जाता है 59 399 0 59 इंटू 7 वो ठीक है, फार्मूला ठीक है।
गलती कर दिया, 57 है ये। चलिएगा 57 इंटू 7, 57 इंटू 7 करोगे कितना आएगा, 7 7 49 4, हाँ 70 में जाएगा ये। तो ये वैल्यू 70 में जाएगी, 3500 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सील लगाओगे ना तो यहाँ पे आपको फॉर्म थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा ना, पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि इतना इतना करने वाला चीज़ें, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है ना। तो यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन दिखे, जब आपको मार्केट प्राइस दिया, जब आपको डिस्काउंट दिया, जब आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सीधा ये फॉर्म लगाना, सिप इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू MP। ठीक है, आपको क्वेश्चन निकल जाएगा। तो अब ये आगे क्वेश्चंस जो 2-3 क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आए हुए हैं अभी एग्ज़ाम में, SSC के CGL के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रिटेलर जो है वो कोई आइटम सेल करता है 2700 की और 10% डिस्काउंट देता है। ठीक है, हमें मार्केट प्राइस निकालनी है। तो मैंने क्या करा, मैंने मार्केट प्राइस मान लिया 100। ठीक है, 10 का डिस्काउंट, तो SP कितना हुआ 90। तो 90 की वैल्यू आपको दे दी कितनी 2700। एक की वैल्यू नहीं 300, तो 10 एक मिनट रुक जाओ, ये 300 हो 30 आएगी, कटेगा ना 30 आएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 3000। ठीक है, एक ये पहला मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब सेकंड मेथड कैसे, सक्सेसिव लगा लो। 10% डिस्काउंट हुआ, 10 से 9 हुआ, 10 क्या होगा मार्केट प्राइस, 9 क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो 9 की वैल्यू आपको दे दी 2700, एक की वैल्यू 300, तो ये भी 300 से मल्टीप्लाई कर दो 3000। मैं तो बोलूँ दोनों मेथड आप समझ सकते हो, दोनों मेथड आराम से समझा दी। पहले मैंने लेट करके दिख किया। ठीक है, और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लेट करके करता हूँ। यूनिटरी मेथड बड़ा इजी मेथड है, ऊपर वाला मेथड यूनिटी मेथड आराम से क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, बड़े बहुत सारे बड़े क्वेश्चन भी आराम से निकल जाते हैं। ये सक्सेसिव वाला मेथड है। ठीक है, अब जैसे देखो सक्सेसिव की ना एक थोड़ी सी लिमिटेशन प्रॉफिट लॉस में मेरे को अभी दिखती है कि ना जो बड़े क्वेश्चन आए ना, तो वहाँ पे सक्सेसिव मेथड बड़ा काम नहीं करता सही प्रॉपर वे में। ठीक है, बट ये ऐसे क्वेश्चन में भी हर जगह में मैक्सिमम यूनिटी मेथड बड़ा काम आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको समझ गया, मार्केट प्राइस आपकी 3000 आएगी। ठीक है, उसके बाद बड़े सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं इसके ऊपर। इसका एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूँ इसका, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बड़े सारे दिखते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, करवाता हूँ अपनी। एक मिनट। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कंप्यूटर मार्केट प्राइस आपको दिया हो कितना 18,000। ठीक है, और आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 1580। ठीक है, और आपको पूछा डिस्काउंट निकालो। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस दिया हुआ 18,000, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ 15,840। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट निकालना है। तो आपको अपनी फॉर्मूला लगा देना, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करोगे 18,000 में से 15840 माइनस करोगे तो ये आपकी वैल्यू बनेगी, 2160। ठीक है, अपॉन 18,000 इंटू 100। ये कितना वैल्यू बनेगी 18 एकम 18 आई थिंक 12% बनेगा। ठीक है, तो 12% आपका जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, कब क्या करना है, जब आपको मार्केट प्राइस दिया हो, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया हो और आपको डिस्काउंट निकालना है, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है डिस्काउंट निकालने के, जब आपको मार्केट प्राइस दिया हो। ठीक है, तब आपको ये ऐसा क्वेश्चन दिए पूछे वो। ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन करा, आपका आंसर जो है वो आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद कुछ और 1-2 क्वेश्चन हो रहा है जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन देखना, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन करवाऊंगा बट मैं एक क्वेश्चन बोलता, ऑन सेलिंग ए कार एक बंदा अमन है, उसको लॉस होता है, अमन सफर्ड ए
लॉस, उसको लॉस कितना होता है 10% का, ठीक है। तो उसके बाद अनुज ऑन सेलिंग ए कार टू अनुज, अनुज को बेचता है वो कार कितने की, उसको 10% का लॉस होता है, ठीक है। फिर अनुज जो है सोल्ड करता है कार को कितने में, ₹554,400 एंड सफ़र ए लॉस, दोबारा लॉस उसको, सफ़र ए लॉस ऑफ 12%, ठीक है। मतलब वट वुड बी कॉस्ट प्राइस ऑफ अमन, कॉस्ट प्राइस कितना को बेचा हुआ, बोला ऑन सेलिंग कार टू अनुज अमन सफ़र ए लॉस ऑफ 10%, ठीक है। फिर अनुज ने सोल्ड करा उस चीज़ को इतने रुपये में, ऑन सेलिंग कार टू अनुज को उसने बेचा, ठीक है। किसने बेचा, अमन ने, ठीक है। तो उसको 10% का लॉस हुआ, ठीक है। देखो हम अमन क्या निकालना, तो हम अमन को बोल देते, अमन का ले लेते हैं, अमन का सीपी ले लेते हैं, हम मान लेते हैं 100, ठीक है। तो उसको अमन सीपी हुआ ना 100, तो उसको लॉस हुआ, अब उसको लॉस हुआ ना, तो कितने में बेचा होगा, 10 का लॉस हुआ, एसपी कितना आया 90 का। मैंने बोला अमन का सीपी मान लेते हैं 100, ठीक है। तो उसको 10 का लॉस हुआ, कितना हुआ, उसने 10 का लॉस हुआ कितना बेचा होगा 90 में, ठीक है। तो उसने बोला 90 की वैल्यू आपको दे दी, 90 की वैल्यू आपको दे दी कितनी, 554,400, ठीक है। 90 की वैल्यू आपको दे दी 554,400, 554,400, उसको 9 से डिवाइड करो कितना आएगा, ये 9 से कटेगा ना, तो ये वाली एक की वैल्यू बनेगी आपकी 6160 है ना, 6160 बनेगी आपकी वैल्यू। तो अब एक की वैल्यू आई ना, अब उसने बोला कि उसने वो क्या बोला था यहाँ पे, सफरिंग अनुज ने आगे बेचा किसको, अनुज सोल्ड इज कार, एक मिनट ना, अनुज सोल्ड ए कार आफ्टर सफरिंग 12%, इसको ऐसे करते हैं यार, ऐसे थोड़ा सा टफ समझ में, लॉस हुआ ना उसको सक्सेसिव लगाते हैं इसको, 10 से 9 हुआ, ठीक है। फिर कितना हुआ लॉस 12% का, 12% की वैल्यू कितनी होती है 3 और 25, तो 25 से कितना हुआ 22, 2 11 का, 2 5 का, 5 × 5 125, ये कितना है 99, ठीक है। तो 99 की वैल्यू आपको दे दी है कितनी, 99 की वैल्यू दे दी आपको 55,400 डिवाइड बाई 99, 5600 आया ये, 5600, 554400, ठीक है। तो 125 में से 125 में से 56 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 125 में से 5600 मल्टीप्लाई करोगे, तो आप इसको देखो, जब ऐसी वैल्यू है ना, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना ना, कैसे करूँ पेपर में, अगर ऐसी वैल्यू है कैसे मल्टीप्लिकेशन करूँगी, 99 को तो ये तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसको आप 56 से डिवाइड करोगे तो आप 00 लगा दोगे, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे डिवाइड करनी, 195, मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको 500 बना दूँगी, 125 का 4 का होगा कितना, तो 500, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये कितना गया, ये गया 14, अब 14 इंटू, अब ये पूरा कितना बन गया 500, ये बन गया 500, ये कितना बना 1400, तो 14 इंटू 5 7 वाला आंसर, 7 वाला एक ही आंसर है। दोबारा समझो, इस टाइप क्वेश्चन को आप देखो कैसे करना ईजी। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ईजी है, ये क्वेश्चन दोनों से, ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, ठीक है। उसने बोला कि एक बंदा जो है वो एक कार बेचता है अनुज को, अनुज कार बेचता है, ठीक है, अमन को, और लॉस होता है, उसको लॉस होता है 10% का, तो सीमा से लाया 10 से 9, ठीक है। फिर उसके बोला कितना लॉस हुआ, दोबारा उसको 12% लॉस हुआ, तो 12% लॉस हुआ कितना 3 और 25, तो 25 से 22 हुआ, ठीक है। तो फिर काटापट्टी करी, अब रेशो में वैल्यू आप ऐसे काट सकते हो जैसे मैंने काटी हुई है, ठीक है। ये बना 99, ये बड़ा 125, अब 99 की वैल्यू आपको दी है ये वाली, तो एक की वैल्यू 5600, ठीक है। अब मैंने 5600 को मैं दोबारा समझाता इसको, ठीक है। अब मैंने इसकी वैल्यू है 5600, ठीक है। अब मैंने इसको 125 से मल्टीप्लाई करना ना, तो जब भी आपको ऐसी वैल्यू दिखे ना,
और देखो ऐसे टफ बन जाता है ना। अब इसको ईजी करने के लिए कर दिया मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब 4 से कर लो या 8 से कर लो, क्योंकि ये 8 ये वैल्यू 8 ये 56 8 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, ठीक है। तो 4 से दोनों से करके देता हूँ। ये इसको काटा, ये कितना 14 कटा, ये आपको पूरा बन गया 500, ठीक है। 500 इंटू 1400, ये ईजी है ना। अब यहाँ तो ऐसे 4 से कर लो, यहाँ 8 से कर लो, 8 से कर लो 800, ये कितना है 5600। तो ये कितना बना, ये आई थिंक 1000 बनेगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया 7 लाख बन गया, है ना। और क्वेश्चन जैसे मर्जी करो, जब भी आपकी ऐसी वैल्यू दिखे ना, तो ऐसी वैल्यू, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, जब भी ऐसा दिखे तो उसको ऐसा ही करना हमेशा, सिंपलीफाई करने करके। जहाँ तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करके करो, ये वैल्यू 4 से डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल। अगर वैल्यू कोई वैल्यू 4 से डिविजिबल हो, वो वैल्यू 8 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, स्वाति जो है वो कोई बैग खरीदती है, और बैग खरीदती है, अंकिता को बैग खरीदती है, और अंकिता वो 15% गेन में बेचती है। 15% गेन में कितनी वैल्यू इसकी, इसको निकाल देना खुद ही, ठीक है। मैं थोड़ा समझा दूंगा, निकालना खुद ही है, बाकी सिंपल है यार। इसको 15% गेन हुआ तो कितना हुआ, 15% गेन की वैल्यू कितनी होगी, 3/20, तो 20 से कितना हुआ 23। फिर उसके बाद कितना हुआ, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ ना, 5 से 6। फिर 2 तिके 2 10 से, तो ये कितना बना 10 × 5 50, ये कितना 69। अब 69 की वैल्यू आपको दे दी थी, 69 की वैल्यू दे दी आपको 624840। इसको डिवाइड करना, ये आपका आई थिंक 360 बनेगा। 360 को देखो, और देखो 360 को 50 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे करोगे, ऐसे ये सामने दिख तो रहा है ऐसे 36 × 5 कितना होता है आपका 1800 होता है, 18 होता है, 180 होता है। तो आप आंसर लगा लो, जहाँ से कर लो, जहाँ इसको ऐसे कर लो, 2 से मल्टीप्लिकेशन 2 से डिवाइड, ये कितना है 18 से कट गया, तो 18 इंटू, बाकी सिंपल है। ये चीज़ें मैंने बेसिक में जब करवाया था, मैंने समझाया था, ये भी अभी आपके सामने क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है यार, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वैसे सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि लास्ट क्वेश्चन है, बोला CP आपको दिया कितना, 35 नोटबुक खरीदता 700 रुपये की, 35 नोटबुक खरीदता 700 रुपये की, तो 700/35 कितना है 20। फिर SP कितना दिया होगा आपको, 600 बेचता है 28 का, 4 सत्ते 4 150, ठीक है। अब कितना गेन हुआ उसको, अब देखो यहाँ पे कितना, SP - CP कर लो, SP - CP तो कितना 150/7, तो 150 में से 140 गए बटा 7, ठीक है, ठीक है। एक नया 10/7, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहे ना, तो SP - CP ओवर CP की वैल्यू कितनी है, CP की वैल्यू 20 × 100 है ना, तो 10/7 × 20 × 100, तो ये कितने गया 5 में गया, तो है ना 50/7, तो 50/7 की वैल्यू भी बनती है 7 1/7, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करा है, सिंपल करा, बस SP CP प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो SP - CP में निकाल दिया कि ना 10/7, तो SP प्रॉफिट परसेंटेज होती है SP - CP ओवर CP × 100, तो निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो एक सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो अभी मैंने जो चीज़ समझाई इसको प्रॉपर वे में आप रिवाइज करना, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।